अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम। नमस्कार मित्रों ये जो श्लोक है ये भगवत गीता के पहले अध्याय का 28वां श्लोक है और आज की वीडियो में हम इस श्लोक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है अर्जुन उवाच अर्थात अर्जुन बोले, दृष्ट्वेमं स्वजनम अर्थात देखकर अपने प्रियजनों को, कृष्ण हे कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, युत्सुम समुपस्थितम अर्थात समान रूप से युद्ध के लिए उत्सुक होकर यहाँ पर उपस्थित। तो जो श्लोक है उसका अर्थ हो गया कि अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण को बोले कि हे श्री कृष्ण, यहाँ पर अपने प्रियजनों को देखकर युद्ध के लिए समान रूप से उत्सुक होकर यहाँ पर जो उपस्थित हैं। अब ये जो इनका वाक्य है ये यहाँ पे समाप्त नहीं होता है, आगे ये और बहुत कुछ बोलने वाले हैं अर्जुन, परंतु इस श्लोक में केवल इतना ही है। तो आज के वीडियो में हम इतने को ही समझते हैं क्योंकि इतने में भी बहुत कुछ है जो कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं। और जो सबसे मुख्य बात है यहाँ पर वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण का जो नाम यहाँ पे उपयोग में लाया गया है कृष्ण। तो यदि आप सारे वीडियोस देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि अर्जुन जो है वो दोनों ही सेनाओं के बीच में खड़े होकर जब वो देखते हैं तो वो देखते हैं कि दोनों ही सेनाओं में उनके प्रियजन हैं। और जब वो देखते हैं कि इन दोनों ही सेनाओं में उनके प्रियजन हैं जो कि एक दूसरे से लड़ने वाले हैं, तो उनका मन जो होता है वो करुणा से भर जाता है और उनके मन में एक विषाद उत्पन्न होता है, वो बहुत दुखी हो जाते हैं। और जब वो बहुत दुखी हो जाते हैं तो तब वो बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं वो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि वो बोलते हैं कि हे कृष्ण, देखकर अपने प्रियजनों को जो कि सभी के सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और साथ में एक दूसरे से युद्ध करने के लिए बहुत उत्सुक हैं, तो ये बोलते हैं वो यहाँ पे। तो जो अर्जुन है वो अपने मन में एक दुख का अनुभव कर रहे हैं, उनके मन में जो है एक पीड़ा उत्पन्न हो रही है कि उनके इतने सारे जो प्रियजन हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं जो कि एक दूसरे से लड़ना चाहते हैं। तो इसको देखकर उनके मन में एक दुख उत्पन्न हो रहा है और ये जो दुख है ये यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण के लिए जो नाम यहाँ पे उपयोग में लाया गया है उससे हमें स्पष्ट रूप से दिखता है। क्योंकि यहाँ पे जो भगवान श्री कृष्ण का नाम उपयोग में लाया गया है वो है कृष्ण, और कृष्ण का अर्थ होता है काला। और जो हमारी संस्कृति है उसमें काले को जो है दुख से या आप कह सकते हैं कि पीड़ा से जोड़ा जाता है। यदि आप जानते हो कि इन काले कानूनों को हटाइए, इस प्रकार से बोला जाता है, तो ये जो काला है उसका अर्थ यहाँ पर कई बार जो है वो उसको जोड़ा जाता है पीड़ा के साथ में। और क्योंकि यहाँ पे अर्जुन जो है वो बहुत ही पीड़ा में है, उनको अपने प्रियजनों को देखकर एक पीड़ा का अनुभव हो रहा है, तो इस कारण से जो है यहाँ पर उन्होंने जो भगवान श्री कृष्ण के लिए नाम उपयोग में लिया वो है कृष्ण। अच्छा, यदि आप अद्वैतवाद को समझते हैं तो आप ये भी जानते हैं कि जो अद्वैत सोच है उसमें ये माना जाता है कि हम सभी ब्रह्म हैं, इसीलिए महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात हम सभी जो हैं ब्रह्म हैं, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा बोला जाता है। तो ये जो कृष्ण नाम है ये वास्तव में उस रूप में आप इसको समझ सकते हैं क्योंकि अर्जुन का भी एक नाम कृष्ण है। और वैसे तो ये कहा जाता है कि अर्जुन का नाम कृष्ण इसलिए रखा गया क्योंकि जब उन्होंने जन्म लिया था तब वो काले थे, तो इसलिए उनको बोला गया कृष्ण। परंतु यदि आप उसको गहराई से समझें तो ये वास्तव में केवल एक रूपक है। जो मुख्य विचार यहाँ पे हमें बताया जा रहा है वो यही है कि जो अर्जुन है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही अर्जुन है। तो यही जो है हमारे अद्वैतवाद का जो संदेश है वो हमें बोलता है। और ये केवल यहीं तक सीमित नहीं है, यदि आप देखते हैं तो द्रौपदी का भी एक नाम जो है कृष्ण है, और उसके लिए भी बोला जाता है कि द्रौपदी का जो नाम कृष्ण है वो इसलिए क्योंकि वो भी सांवली हैं। परंतु आप यदि गहराई से समझें तो फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि है तो जो कृष्ण है और जो द्रौपदी हैं वो भी दोनों एक दूसरे में ही हैं, अर्थात द्रौपदी कृष्ण है और कृष्ण ही द्रौपदी हैं। और यदि आप इसको इस रूप से समझें तो आप ये भी देख सकते हैं कि जब कुरु सभा में जो है द्रौपदी का अपमान किया गया था तो वो जो अपमान किया गया वो वास्तव में केवल द्रौपदी का अपमान नहीं था, वो भगवान श्री कृष्ण का भी अपमान था। क्योंकि जब जब भी कभी किसी भी मानवता का अपमान होता है तो वो एक रूप से देखा जाए तो वो ईश्वर का ही अपमान है, तो उसको आप उस रूप में भी समझ सकते हैं। तो ये बहुत ही गहरे गहरे यहाँ पे अंतर्निहित अर्थ हैं जो कि हमें समझ में आते हैं जब हम गहराई से गीता को पढ़ते हैं। क्योंकि जब आप केवल उसका अनुवाद पढ़ते हैं या जब आप इन सब बातों को नहीं समझते हैं और केवल गीता को वैसे पढ़ते हैं तो आप बहुत सी ऐसी बातें जो कि समझ नहीं पाते हैं। परंतु यहाँ पे क्योंकि हम गीता को विस्तार से समझने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर जो है मैं एक एक चीज़ को खोद खोद के आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको गहराई से बता दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते।